Hello students, all of you welcome to our class of English and we are learning our chapter number 8 and the chapter number 8 is Heck Driver. Okay, beta, we are learning our chapter number 8 and chapter number 8 is the Heck Driver. Who is a Heck Driver? Heck Driver is a person who drive a horse cart. ठीक है, जो एक घोड़ा गाड़ी चलाता है वो कौन होता है? हेक ड्राइवर होता है. ठीक है, हाँ जी. सो द चैप्टर इज रिटन बाय द राइटर हैरी सिनक्लेयर लेविश. द फुल नेम ऑफ द राइटर इज हैरी सिनक्लेयर लेविश. ही वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट. सो वी कम टू नो दैट द राइटर वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, यानी कि अमेरिकन नॉवल लिखता है, अमेरिकन है वो बेसिकली. शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता है और प्ले राइट भी है वो, यानी कि प्लेज भी लिखता है. So what is the special about the writer is that he is the first American who received the Nobel Prize in Literature in 1930. सबसे पहले इसको 1930 में नोबल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में. उसकी फेमस नोवेल, फेमस क्या आप पहले बोलोगे, ठीक है. उसकी जो पहली नोवेल है वो कौन सी है? हाइक एंड द एरोप्लेन. ओके, द जॉब एन अमेरिकन नोवेल, फ्री एयर एट्सेट्रा, यानी कि पहली नोवेल उसकी कौन सी थी? हाइक एंड द एरोप्लेन. उसके बाद द जॉब एन अमेरिकन नोवेल और लास्ट में कौन सी है? फ्री एयर उसकी नोवेल है. सो ही हैज़ रिटन सो मैनी पॉपुलर नोवेल्स एज वेल एज शॉर्ट स्टोरीज एंड write and plays. That's why he was one of the most popular writer and the most characteristics about him was that he won the first Nobel Prize in Literature for the American writers. So beta, he is such an eminent personality and he wrote the chapter about Heck Driver. Okay, Heck Driver is the story of a lawyer, how he struggled, did he get the success or not, all things mentioned in the chapter. Okay, so let's have a brief preview of the chapter. The chapter, the story Heck Driver is an account of a master trickster Oliver Lutkin. ठीक है, यानी कि ये किसके प्रोस्पेक्टिव से है बेटा? ये प्रोस्पेक्टिव है लॉयर का, लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है. लेकिन इस कहानी में वर्णन है एक बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक ओलिवर लुटकिंस का वर्णन है. ओलिवर लुटकिंस इज़ नॉट द लॉयर, ठीक है. ओलिवर लुटकिंस इज़ अ हेक ड्राइवर. वो कौन है? वो एक हेक ड्राइवर है. और ये कहानी कौन बताता है हमें? लॉयर बताता है. हु इज़ नॉट एजुकेटेड बट कैन गिव द हाईली एजुकेटेड अ रन फॉर देयर मनी. गिव अ रन, ठीक है. गिव अ हाईली, रन का मतलब क्या होता है? धोखा देना, पछाड़ना. हु इज़ंट एजुकेटेड, यानी कि जो ओलिवर लटकिन है वो खुद एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो हाईली एजुकेटेड पर्सन को भी धोखा दे सकता है. ठीक है. इट्स ए हिलेरियस टेल, ये बड़ी रोमांचक कहानी है. दैट पुट्स अ सिटी मैन अगेंस्ट अ कंट्री मैन, जिसमें दो इंसानों का आपस में कंपटीशन हो रहा है. द वन इज़ द सिटी मैन, शहर का रहने वाला, दूसरा कौन है? कंट्री मैन, गाँव का रहने वाला. ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. एंड शोज दैट एकेडमिक डिग्रीज डू नॉट गारंटी स्मार्टनेस. इस कहानी में बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड है, अगर आपके पास डिग्री है, इट डजेंट मीन दैट यू आर क्वाइट सक्सेसफुल इन योर लाइफ. इसका मतलब आप स्मार्ट हो, ये बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. लटकिन्स इजीली बिफूल्स द लॉयर, जैसे कि इस कहानी के थ्रू हम बताएंगे कि लुटकिन नाम का इंसान लॉयर को बिल्कुल मूर्ख बना देता है. अर्न्स प्रॉफिट आउट ऑफ हिम, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाता है. एंड पैक्स हिम ऑफ एम्प्टी हैंडेड, और लास्ट में वो क्या करता है? उसको खाली हाथ वहाँ से वापस लौटने पर भी मजबूर कर देता है. His tactfulness can be seen in the way he makes the young lawyer believe him. वो इस बात से भी टैक्टफुल हमें लग रहा है, इस बात से भी हमें वो थोड़ा सा ट्रिक्स्टर लग रहा है कि वो यंग लॉयर को ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसे काम करता है कि यंग लॉयर को उसमें पूरा विश्वास हो जाता है. He does not let the lawyer doubt even once that Lutkin and Bill is the same person. एक बार भी उसको यकीन नहीं होता है किस बात का? कि ये जो बिल जिसके साथ मैं सारा दिन रहा हूँ, इतनी बातें की, जिसको मैं इतना अच्छा समझता था, वही बिल कौन है? ओलिवर लटकिन्स है, जिसको वो ढूंढने के लिए आया है. ठीक है. सो इट्स जस्ट ग्रेट अबाउट द स्टोरी दैट इट ट्विस्टेड एट एवरी कॉर्नर. We are just when we read, we find out that every point we feel that the Lutkin, Oliver Lutkin, is giving an escape to
टू आर लॉयर, यानी कि हमेशा वो क्या करता है, हमारे लॉयर से बचता फिरता रहता है, हमारे लॉयर को क्या करता रहता है, वो ह्यूमिलेट करता रहता है और लॉयर को समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो बेटा द फाइनल थियरी व्हाट द राइटर वांट अस टू अंडरस्टैंड इज दैट वन शुड नॉट बी जज्ड बाय द अपीयरेंस। ठीक है, अ पर्सन शुड नॉट बी जज अकॉर्डिंग टू हिज और हर अपीयरेंस बट ही शुड बी जज बाय द स्मार्टनेस, बाय द प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हाट ही शोड एट दैट टाइम। किसी के भी अपीयरेंस में बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी स्मार्टनेस में, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड में बिलीव करके उसको जज करना चाहिए। सो नाउ बिगिंस द स्टोरी। द स्टोरी सेज दैट द नरेटर, हु इज़ द नरेटर, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट नरेटर इज़ द लॉयर। ठीक है, एक लॉयर है वो, अ लॉ ग्रेजुएट विद ऑनर्स, उसने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है अपना लॉ से। वर्क्स एज ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन डिस्टिंग्विश्ड लॉ फर्म, एक बड़ी ही शानदार लॉ फर्म में अभी अभी इसने एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क ज्वाइन किया है, नॉट एज अ लॉयर, एज अ क्लर्क। वाई? बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर ही शुड अंडरगो अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ही शुड लर्न द एक्सपीरियंस फ्रॉम सम एमिनेंट पर्सनालिटी बाय वर्किंग इन लॉ फर्म्स। ठीक है, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के यहाँ काम करके उसको भी क्या सीखनी थी, ट्रिक सीखनी थी काम करने की। ठीक है, तो हमारा जो नरेटर है वो अभी अभी ग्रेजुएशन किया है उसने, और उसने एक जॉब शुरू की है एक फर्म में एज अ क्लर्क। हियर ही अंडरगोज द अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, ये उसका बिल्कुल भी अच्छा ट्रेनिंग पीरियड नहीं है। वेयर हिज वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्विंग समन्स ऑन द पीपल, वेयर ही हैज़ टू सर्व द समन्स टू द पीपल, नॉट टू प्रिपेयर द लीगल पेपर एज अ लॉयर। लॉयर की तरह लीगल पेपर्स उसको प्रिपेयर नहीं करने हैं, बल्कि उसको क्या करना है, समन सर्व करना है। उसको जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो दूसरे पर्सन विटनेस होते हैं उनको लीगल नोटिस दे के आना होता है, जस्ट लाइक द चीप प्राइवेट डिटेक्टिव्स। दिस रिवील्स द अनप्लीजेंट साइड ऑफ द सिटी लाइफ टू हिम, इससे क्या हो गया, वो शहर की ज़िंदगी से पूरी तरह से तंग आ चुका है। वाई? बिकॉज ऑफन ही इज सेंट टू द डार्क एंड dirty corners of the city, and moreover he was bitten by some of the most prominent and some of the overconfident peoples। ठीक है, कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो जाने माने लोग हैं, वो उसको यहाँ तक कि पीट भी देते हैं कि चलो भागो यहाँ से, आया कहाँ से सामान सर्व कराने वाला। तो इस तरह से इस कहानी में हमें बताया जाता है कि ये जो नरेटर है ये बिल्कुल भी अपने काम से खुश नहीं है। Sometime he feels to return to his native town where he can work as a real lawyer। कभी कभी चाहता है मैं अपने गांव चला जाऊं और वहाँ पे लॉयर की तरह काम करूं, but he cannot do। Why? Because to become a lawyer one should do some practice under some eminent personality, under some experienced lawyer। ठीक है, उसके नीचे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो वन डे ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही गॉट द चांस टू गो टू न्यू मुलिन, अ विलेज विच इज़ some 40 miles away from the city। ठीक है, why he went there? He went there just to serve the summon on a man named Oliver Lutkins। क्यों जाता है वहाँ पे बेटा? क्योंकि उसको समन सर्व करना होता है। किसको? ओलिवर लटकिंस को। ओके, सो वो गया है अब न्यू मुलिन गांव में, वहाँ पे उसको समन सर्व करना है ओलिवर लटकिन को। बिकॉज दिस मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ही इज़ अ विटनेस इन अ केस एंड हिज विटनेस कैन just solve the case very easily, but the man often ignore the letter sent by the firm। That's why a person is sent to serve the summon to him। ठीक है, क्योंकि उसने इग्नोर कर दिया उन लेटर्स को जो भी भेजे गए हैं, और इसीलिए कौन भेजा गया है वहाँ पे, ये एक इंसान भेजा गया ताकि वो उसको समन दे सके। जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुँचा ही इज़ डिसअपॉइंटेड। जैसे पहुंचता बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। क्यों डिसअपॉइंटेड होता है बेटा? क्योंकि अर्लियर ही वॉज वेरी मच हैप्पी। ठीक है, क्यों हैप्पी था? बिकॉज ही थॉट दैट द विलेज लाइफ वुड बी सो सिंपल, कि विलेज लाइफ सिंपल होगी। ठीक है, विलेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। दे वर द ग्रीनरीज एंड ऑल द थिंग्स, उसने ये सब सोचा था। बट नाउ ही इज़ डिसअपॉइंटेड, अब वो डिसअपॉइंटेड है। क्यों? बिकॉज ही फाउंड मडी स्ट्रीट्स एंड इल मैनर्ड रोज ऑफ वुडन शॉप्स इन न्यू मोरिन्स। उसको दो बातें गांव में जाते ही दिखाई देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मडी स्ट्रीट्स एंड द सेकेंड वन इज वुडन शॉप्स, इल मैनेज्ड वुडन शॉप्स हैं।
द ओनली थिंग दैट ही लाइक्ड इज़ द डिलीवरी मैन। एक चीज़ उसको पसंद आती है, वो कौन सी बेटा? डिलीवरी मैन है, जो कि 40 साल का है। उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? 40 साल का, 40 ईयर्स है, रेड फेस्ड है, वो चीयरफुल है, बिट प्लम थोड़ा सा मोटा है, ड्रेस्ड इन वेल वोर्न, काफ़ी घिसे पिटे कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। द नरेटर फाइंड हिम टू बी फ्रेंडली एंड लाइकेबल फेलो। नरेटर को वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और लाइकेबल लगा है। He told him the purpose of his visit and tries to sound secretive about it। उसने, किसने? हमारे लॉयर ने उसको अपना पर्पस भी बता दिया कि why I came here, and he also told him that it's a secret matter that I came here। Then the delivery man claims, डिलीवरी मैन ने उसको क्लेम किया, उसको बताया कि वो ओलिवर लटकिन को अच्छे से जानता है, ठीक है, और इसीलिए वो उसको क्या करेगा? उसकी हेल्प करेगा टू फाइंड हिम ओलिवर लटकिन्स। ओके, then he asked the narrator to ride him on the hack, ठीक है, टू राइड विद हिम ऑन द हैक। वो इनवाइट करता है हमारे नरेटर को, हमारे क्लर्क को, लॉयर को। अब कौन है? ड्राइवर इनवाइट करता है कि तुम्हें अब आना है कहाँ पे? मेरे साथ, मेरी गाड़ी में चलो, एंड आई विल जस्ट गो राउंड द विलेज एंड देन वी विल फाइंड द हैक ड्राइवर, ठीक है। अब बार्गेन ही स्टक, दोनों ने आपस में सौदेबाजी कर ली है और $2 एक आवर के चार्ज करेगा वो अपनी गाड़ी देने के बदले में। कौन? हैक ड्राइवर। एंड द नरेटर डिस्क्लोजेज हिज प्लान टू बोर्ड द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। और हमारे जो नरेटर है, ये लॉयर हैं, ये बताता है कि उसको बहुत जल्दी उसको पकड़ने की। क्यों? क्योंकि उसको सेम दोपहर की ट्रेन पकड़ करके वापस शहर जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो कोर्ट की हियरिंग है, इसीलिए। दैट्स वाई द डिलीवरी मैन ब्रिंग्स हिज हैक एंड द हैक इज, हैक का मतलब गाड़ी। गाड़ी कैसी है? बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स जैसी गाड़ी है, ठीक है। द नरेटर इज इंस्टेंटली टच्ड बाय द हैक ड्राइवर, हैक ड्राइवर्स फ्रेंडली वार्मथ एंड रिवील्स टू हिम दैट ही इज देयर टू सर्व द समन्स टू लटकिन। तो भाई हमारा जो नरेटर इज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द फ्रेंडली मैनर ऑफ हैक ड्राइवर, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ही इज ग्लोड विद द अफेक्शन, विद द वार्मथ ऑफ द अफेक्शन एंड लव ऑफ दैट हैक ड्राइवर, एंड ही टोल्ड हिम एवरीथिंग, सब कुछ बता देता है, दैट ही हैज़ कम हियर जस्ट टू सर्व द समन टू ओलिवर लटकिन्स, कि वो ओलिवर लटकिन को समन सर्व करने के लिए आया है, ठीक है। नाउ द हैक ड्राइवर अप्लाई सम ऑफ हिज ट्रिक्स, कुछ अपनी ट्रिक्स अप्लाई करता है। कौन सी ट्रिक अप्लाई करता है बेटा? कि वो सच जान सके कि किस लिए ये आया है, किस लिए ओलिवर लटकिन को जो ढूंढ रहा है, तो वो क्या करेगा इसका। तो बेटा उसने क्या किया? हैक ड्राइवर परपोजेज टू बिगिन ही सर्च फ्रॉम फ्रिट्स। हैक ड्राइवर ने क्या किया कि चलो मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सजेस्टेड दैट ही माइट हैव गॉन टू द फ्रिट्स एज ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट द पोकर गेम देयर, ठीक है, कि वो फ्रिट्स की दुकान पे गया। फ्रिट्स इज़ अ नेम बेटा, ठीक है, नाम है ये फ्रिट्स का, कि वो फ्रिट्स की दुकान पे गया होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे पोकर का गेम खेलता है। पोकर क्या होता है बेटा? अ गेम ऑफ कार्ड्स, ठीक है, हाँ, कार्ड का गेम होता है ये, ठीक है, कार्ड्स का गेम होता है, क्या हमारा? पोकर होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे खेलने के लिए गया होगा। ही वेरी प्राउडली टेल्स द नरेटर दैट हिज बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। वो उसको जब बातें करते करते वो गाड़ी में जा रहे हैं तो बताता है भाई मेरा नाम है बिल, मेरा नाम है बिल मैग्नूसन, ठीक है। कौन सा नाम बताता है वो? अपना नाम बताता है बिल, ठीक है बेटा, बिल मैग्नूसन, MAGNUSON, ठीक है। तो उसको बिल मैग्नूसन अपना नाम बताता है वो, और क्या बताता है कि उसका जो बिज़नेस है उसका नाम क्या है? विलियम मैग्नूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, और गांव में लोग उसको बोलते हैं बिल मैग्नूसन के नाम से। एज द हंट फॉर लटकिन्स प्रोग्रेसेस, जैसे ही वो लटकिन्स को ढूंढने के लिए प्रोग्रेस करते रहते, प्रोग्रेस तो क्या, दे आर फॉलोइंग हिम बट नेवर कैचिंग हिम, हमेशा उसके पीछे पीछे होते, उसको पकड़ तो पाते नहीं हैं। बिल कीप्स टॉकिंग अबाउट लटकिन्स स्किल एट बीइंग डिसऑनेस्ट, तो भाई बातें करता रहता है और उसको ये बताता रहता है बिल कि भाई वो इंसान बड़ा ही स्किलफुल है, ठीक है। कैसी स्किलफुल है? कि
वो इंसान इतना ज़्यादा बेईमान है कि वो किसी को पैसा कभी वापस देता ही नहीं है. दैट इज़ सच ए डिसऑनेस्ट एंड ग्रेजुअली इम्प्रेसिस अपॉन द नरेटर दैट इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड हिम. ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पार्ट अवे सम मनी फ्रॉम हिम. पैसा अलग करना, उसको ढूंढना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है. ये सब उसको कौन डिस्क्राइब करता है? एक ड्राइवर डिस्क्राइब करता है कि लटकिन ऐसा ऐसा इंसान है. बिल लीड्स द नरेटर फर्स्ट टू फ्रिट्स. सबसे पहले उसको कहाँ पे लेके जाता है बिल? एक फ्रिट्स के शॉप पे लेके गया है. ठीक है, और क्या इंस्ट्रक्ट करता है? बिकॉज यू आर इन फैंसी क्लॉथ सो दैट हैक सो लटकिन्स विल कम टू नो दैट ही केम हेयर टू just serve the summon. That's why he will get a chance to escape from there. He suggests him just to stay behind him, never come into the notice of the people. For that thing he suggested him to that he would go first to inquire about Lutkin and the lawyer should remain at the backwards. ठीक है, क्या कहना चाहता है? उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम हमेशा ना मेरे पीछे ही रहना. लटकिन्स शुड कम सस्पिशियस. नहीं तो लटकिन, लेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अपोजिट में होता है नहीं तो. ठीक है, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ हो जाता है. ये हमेशा एक कम्बिनेशन होता है किसका? शुड का. SHOULD शुड का होता है लेस्ट के साथ. जब आप मॉडल्स करते हो तो आपको मॉडल्स में जहाँ पे शुड दिखाई दे जाए वहाँ पे आप क्या लगा दोगे? लेस लगा दोगे. लेस का मतलब होता है नहीं तो ऐसा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. तेज़ दौड़ो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी. ओके, तो इस तरह से हमें लेस्ट का मतलब पता होना चाहिए. तो लेस्ट नहीं तो लटकिन को पता चल जाता, सस्पेंशन हो जाता, उसको थोड़ा सा डाउट हो जाता और वो बच के भाग जाता. बिल इंक्वायर्स अबाउट लटकिन फ्रॉम फ्रिट्स हु ग्लांसेस एट द नरेटर. बिल क्या करता है? लटकिन के लिए फ्रिट्स की दुकान पे जाके खुद इंक्वायरी करता है. कौन? बिल, यानी कि है ड्राइवर. हु ग्लैंसेस एट द नरेटर, जो कि नरेटर की तरफ देख रहा है और क्या आंसर देता है? दैट लटकिन वॉज एट हिज शॉप अ लिटिल वाइट एगो. कि हाँ, लटकिन उसकी शॉप पे आया था एक थोड़े से समय पहले ही. बट हैज़ प्रोबेबली गॉन ओवर टू गस्टफ्स फॉर अ शेव. और क्या बताता है भाई? अब वो यहाँ नहीं है और कहाँ गया होगा? गस्टफ की शॉप पे गया होगा. दोनों मिलकर के कहाँ जाते हैं? पहली बार तो गए हैं फ्रिट्स की शॉप पे. ठीक है, और अब वो कहाँ गए हैं बेटा? लटकिन की शॉप पे गए हैं. ठीक है, पहली बार वो लोग कहाँ गए हैं? फ्रिट्स की शॉप पे. और दूसरी बार अब कहाँ गए हैं? फ्रिट्स की शॉप पे. दूसरी बार गए हैं गस्टफ की शॉप पे. गस्टफ भी, द नरेटर लिंगर्स एट द डोर. गस्टफ की दुकान पे जाके हमारा जो नरेटर है, जो लॉयर है, वो कहाँ है? दरवाजे पे ही रुक जाता है. लिंगर्स का मतलब टू स्टे देयर. बट दे डू नॉट फाइंड लटकिन. लेकिन वहाँ पे लटकिन नहीं मिलता. हालांकि जो मालिक है, जो गस्टफ है, वो और भी ज़्यादा अनोयड हो जाता है, नाराज़ हो जाता है. क्यों? कि लटकिन अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे तो मुझे भी इन्फॉर्म करना. बिकॉज द लेटर ओव्स मी $1.35. उसने मुझे $1 और 35 सेंट्स देने हैं इसीलिए. हाउएवर, जो एक कस्टमर है वो इन्फॉर्म करता है एक ड्राइवर को और नरेटर को कि लटकिन ना ज़रूर मेन स्ट्रीट की तरफ गया होगा. पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट. ठीक है, तो तीसरे टारगेट में देखते हैं ये वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं. सिर्फ ये तीसरा टारगेट तो सजेस्ट किया गया है कि वहाँ पे ज़रूर गया होगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि सच में वहाँ है. लेकिन वो जाते नहीं हैं. वो क्या करते हैं? बिल गैस करता है, जो है ड्राइवर है वो गैस करता है कि लटकिन हैज़ प्रोबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर अ शेव. ठीक है, कि लटकिन कहाँ गया होगा बेटा? गरे की शॉप पे गया है शेव कराने के लिए. क्यों? क्योंकि उसने गस्टफ के कुछ पैसे देने थे. दैट्स वाई ही डोंट वांट टू कम हेयर. ही डायरेक्टली केम टू ग्रेज शॉप. ठीक है, ये ग्रे की शॉप पे आ गया क्योंकि उसने गस्टफ के तो पैसे देने थे, इसलिए वहाँ नहीं गया. ये ग्रे की शॉप पे आया है. Where he is again missed only by 5 minutes. When they went there, they came to know that he has left the shop 5 minutes ago. ठीक है, 5 मिनट पहले उसने दुकान छोड़ दी है. They look for him at the pool room where they are told that Lutkin had just gone to buy a packet of cigarette. उसके बाद वो कहाँ गए हैं? पूल रूम पे गए हैं. एक जगह जहाँ पे लोग प्ले कर मतलब खेलते रहते हैं, कार्ड वगैरह. ठीक है, वो पूल रूम में गए हैं जहाँ पे उन्हें बताया गया कि लटकिन यहाँ पे आया ज़रूर था, उसने एक पैकेट सिगरेट का ख़रीदा है. एवरी टाइम दे आर वेरी क्लोज टू गेट ओलिवर लटकिन
बट दे मिस हिम बाय इंच, हर बार उसको पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वो बच के निकल जाता है। तो मैंने आपको टारगेट बताए हैं। पहला टारगेट वो कहाँ गए थे बेटा, फ्रिट्ज की शॉप पे गए थे, ठीक है, फ्रिट्ज की शॉप पे गए हैं। दूसरी बात वो कहाँ गए थे, वो गस्टफ के यहाँ पे गए हैं, ठीक है, गस्टफ के यहाँ गए हैं। तीसरी बात वो मेन स्ट्रीट में ना जा कर के वो कहाँ गए हैं बेटा, ग्रे की शॉप पे गए हैं। चौथी बात वो कहाँ गए हैं, पूल रूम में गए हैं, पूल रूम में नामक जगह पे जाके उन्होंने देखा है तो वो नहीं मिला है। तो ये 4 जगह अब तक वो घूम गए हैं। दे आर ऑलवेज बिहाइंड ओलिवर लटकिन बट नेवर कैचिंग हिम एट ऑल, ठीक है। सो इस तरह से द टू इन दिस वे दे बार्गेंड $2 फॉर पर आवर के लिए। एंड when after searching a lot they were not able to catch whom, they were not able to catch Oliver Lutkin, then the narrator feel very hungry, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगाती है। वो क्या कहता है, सजेस्ट टू गो टू ए रेस्टोरेंट, कि कहाँ चलेंगे हम, रेस्टोरेंट में चल के खाते हैं। लेकिन हमारा जो बिल मैग्नुसन है, जो हेक ड्राइवर है, वो हेक ड्राइवर बेटा क्या सजेस्ट करता है, वो कहता है जस्ट टू ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय माई वाइफ, कि मेरी वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना खाओ। एंड इट वुड चार्ज ओनली $50। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 4 रेस्टोरेंट है। ही इन्फॉर्म्ड, कौन, हेक ड्राइवर इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ पे 4 रेस्टोरेंट्स हैं। एंड द ग्रीसी मील वॉज सर्व्ड देयर, ग्रीसी का मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली खाना वहाँ पे दिया जाता है, ये वो सजेस्ट करता है, कौन, हेक ड्राइवर। और क्या ऑफर करता है, जस्ट ही विल बी चार्ज ओनली $50 फॉर द फूड, वेरी डिलीशियस फूड प्रिपेयर्ड बाय माई वाइफ। तो दोनों ही $50 में वो खाना लेते हैं और दोनों जाके कहाँ स्टॉप करते हैं, द डू नहीं है बेटा ये, दिस इज द टू। द टू सिट्स एट द टॉप ऑफ वेड्स हिल, वेड्स का मतलब ये पहाड़ियों का नाम है। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं और ऊपर से व्यूज़ का भी आनंद लेते हैं। इस तरह से हमारा जो नरेटर है वो समझता है दैट बिल इज़ अ वेरी ट्रस्टिंग फेलो, ठीक है। हालांकि नरेटर हमारा जो है वो कबूल कर रहे हैं दैट बिल वॉज मेकिंग सम मनी, उसको पता है कुछ पैसा कमा रहा है, ठीक है, इन दिस मैनर, बट ही डज नॉट माइंड इट, वो लेकिन उसको अच्छा लगता है कि कोई नहीं, पैसा तो कमा रहे, किसी अच्छे इंसान के पास ही तो जा रहा है, बिकॉज बिल इज़ सच ए गुड पर्सन अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। And moreover he also tells a very important thing that he is not more dishonest than I, मतलब हमारा नरेटर जो लॉयर है वो कहता है वो मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं है। क्यों, ही द हेक ड्राइवर इज चार्जिंग फ्रॉम द लॉयर फॉर हिज सर्विसेज, बट द लॉयर इज टेकिंग द चार्जेस, टेकिंग ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फर्म फॉर हिज जर्नी, वो सब कुछ अपनी फर्म से ले रहा है, जो भी कुछ उसने अभी खाना खाया है या फिर वो पे कर रहा है। तो इस तरह से वो बड़ा खुश है। एज दे एंजॉय देयर लंच एट द हिल साइड बिल गिव्स डिटेल ऑफ द पीपल, जब वो खाना खा रहे हैं तो बिल क्या करता है, जो हेक ड्राइवर है वो सभी गांव वालों के बारे में मेंशन करता है कि न्यू मुलिन में कैसे कैसे लोग रहते हैं, सभी उनका मजाक उड़ाता है कि कौन कौन है। Such a lovely description of the countryside catches the narrator's fancy and he virtually falls in love with it, ठीक है। इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन गांव का उसको पता चलता है ड्राइवर से, और नरेटर एट वंस सभी गांव वालों को पसंद करने लगता है। वास्तव में वो यहीं पे रह के अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है, वो यहीं पे रह के बस जाना चाहता है। तो बेटा इस तरह से यहाँ तक हमने पढ़ा है कि नरेटर को गाँव बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। इट डजेंट मैटर टू हिम वेदर ही इज़ एबल टू कैच Oliver Lutkin or not, but he was happy that he found such a good fellow as Bill Magnuson to help him. Okay, I think that you understand it very well now. Just thank you very much. Have a nice day.